नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजम। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह जल्ल वजहहू का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करा और आप अलैहिस्सलाम के सदक़े से अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब हिदायत अता फरमाई और आपकी सीरत की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हिदायत का अज़ीम ख़जाना अता फरमाया। बिलाशुबा इस उम्मत के सालिहीन, शुहदा और नेकोकार लोग इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और उसके करम और फैज़ की निशानियाँ हैं, इसलिए कि दीन की अमली मिसालें अल्लाह ताला ने अपने इन्हीं बंदों को बनाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, ताबीन, तबा ताबीन और फिर उनके बाद जो उलमाए उम्मत, आइमा, मुहद्दिसीन, शारिहीन और अल्लाह ताला के नेक बंदे जो मुबल्लिगीन और दीगर रुश्द व हिदायत के पैगंबर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो सारे के सारे हमारे लिए मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और हमारे लिए नमूना, बेहतरीन नमूना है। और ऐसे लोगों की पैरवी करके हम दीन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। चंद दिन कबल पाकिस्तान में एक अजीम अल्लाह के बंदे, बुजुर्ग हस्ती, मखदूम मिल्लत हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स हुआ। दाता गंज बख्श अलैहि रहमा बहुत ही जय्यद और बहुत ही बुलंद पाया हस्ती हुए और उनकी तालीमात के असर से हज़ारों लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। तो इस वजह से आपका मुकाम व मर्तबा बहुत आला और अरफा है और आपकी तालीमात और खिदमात की बिना पर आपको कदर की निगाह से देखा जाता है, मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देखा जाता है। इसी मुनासबत से सैयद अली हजवेरी अलैहि रहमा की किताब कश्फुल महजूब, जो आपकी एक बुलंद पाया इल्मी किताब है, सलूक व तसव्वुफ और दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से लेकर तरीक़त और तसव्वुफ के आला और अरफा जो निकात हैं वो उसमें बयान किए गए। तो उसके हवाले से हम इख्तिसार के साथ उनकी तालीमात पर एक सरसरी नज़र डालेंगे चंद चीज़ों के हवाला जात के साथ, ताकि हम ये समझ सकें कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी की किताब कश्फुल महजूब हमें किस किस्म का दर्स देती है। यूँ तो वो किताब बहुत ही बुलंद पाए की किताब है और उसमें बहुत से हवालों से गुफ्तगू है। अगर हम सिर्फ उस किताब का तारुफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दें तो ये भी एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो इस हवाले से आपकी किताब का जो एक सरसरी तालीमी पहलू है उस पर हम एक नज़र डालते हैं कि हज़रत सैयद अली हजवेरी अलैहि रहमा ने इस किताब को किताब के तारुफ के साथ और अपने तारुफ के साथ
शुरू किया है। और वो इसकी वजह बयान करते हैं कि मैंने अपना नाम इस वजह से लिखा है कि इससे कबल मेरी कुछ किताबें कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ शाया कर ली, यानी उनके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, लेकिन उनकी आला ज़रफ़ी कि उन्होंने उनका नाम नहीं बताया, उनको माफ़ भी कर दिया, उनके लिए दुआ भी की, लेकिन इस वजह से उन्होंने अपना नाम इसमें लिखने की वजह बताई कि मैंने इब्तिदा में इस वजह से अपना नाम लिखा है। तो ये किताब के तारुफ के बाद जो पहली चीज आपने तहरीर की है वो इल्म है, यानी इसका बाब इल्म है जिससे आपने शुरू किया है। और उस इल्म की फर्जियत और उसकी अहमियत से कबल एक छोटा सा हवाला जो आपकी किताब में है, और वो अहले ज़माना का शिकवा है, वो बहुत ही मौसर अल्फाज हैं, वो मैं चाहता हूं कि आपके गोश गुजार करूं। आप फरमाते हैं कि ये अहले ज़माना जो है इससे किस तरह इन हालात से मैं दो चार हुआ और अहले ज़माना ने मेरे साथ क्या सलूक किया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ज़माना में पैदा फरमाया है कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात का नाम शरीयत, हुब्बे जाह का नाम इज्जत, तकब्बुर का नाम इल्म, रियाकारी का नाम तकवा रख दिया है, और दिल में कीना को छुपाए रखने का नाम हिल्म, मुजादला का नाम मुनाजरा, मुहारबा व बेवकूफ़ी का नाम अजमत, नफाक का नाम ज़ौक़, आरज़ू व तमन्ना का नाम ज़ुहद, और हज़ियान तबा का नाम मार्फत, नफसानियत का नाम मोहब्बत, इल्हाद का नाम फ़क्र, इनकार वजूद का नाम सफ़वत, बेदीनो जिंदगा का नाम फना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तर्क करने का नाम तरीक़त रख लिया है। और हकीकत यह है, आप फरमाते हैं अहले दुनिया की आफ़तों को मामला कहने लगे हैं। इसी बिना पर अरबाब मानी और आरफान हकीकत ने इन लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर रखी और गोशा खलवत में रहना पसंद कर लिया। इन झूठे मदियाने जहान का ऐसा गलबा हो गया है जिस तरह खिलाफत राशिदा के इख्तिताम के बाद अहले बैते अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर आले मरवान का हो गया था। यानी अहले बैते अतहार पर आले मरवान ने जिस तरह गलबा हासिल कर लिया था, आज भी ऐसे झूठे मुदियाने जहान जो हैं वो हर शोबे पर गालिब आ चुके, वो गालिब आ गए। और इस हकीकत का इंकशाफ शहनशाह अहले हकायक बुरहान तहकीक व दकायक हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है। वो फरमाते हैं कि हम ऐसे दौर में फंस चुके हैं जिसमें ना तो इस्लाम के आदाब हैं और ना जाहलियत के अखलाक हैं और ना आम इंसानी शराफत के तौर तरीक। यानी सूरत हाल ऐसी कि हम ऐसे दौर में फंस चुके हैं जहां हम कह सकते हैं कि इंसानियत ही हमें नजर नहीं आती। दीन और शरीयत तो बड़ी आला और अरफा चीज़ है और इसके बड़े तकाजे हैं, हमें इंसानियत ही नजर नहीं आती। तो ये ज़माने से शिकवा करने के बाद फिर तहसील इल्म का बाब वो बांधते हैं और तहसील इल्म और इसकी फर्जियत के हवाले से उन्होंने कुरान मजीद की आयत करीमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा को तहरीर फरमाया कि बेशक अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा यानी आलिम ही डरते। मतलब ये कि अगर अल्लाह से डरने का हक कोई अदा करता है उसके बंदों में से तो वो आलिम ही करते। इसका मतलब ये है कि आलिम कहलाने का हकदार वही शख्स है जो अल्लाह से डरने वाला है। अगर किसी के दिल में खौफे खुदा नहीं है, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत नहीं है, तो इसका मतलब यह है वो आलिम कहलाने का हकदार नहीं। ये कुरान की नस। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा के बाद आप ये बात वाज़ेह करते हैं कि इल्म और अमल दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। हम लोगों ने इसको भी अलग अलग कर दिया है और इल्म और अमल को जुदा कर दिया है। और आप इस बात पे जोर देते हैं कि हकीकी इल्म वो है जो इल्म नाफे, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं।
यानी उस इंसान को भी फ़ायदा पहुँचाए और अल्लाह की मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाए, वो हकीकी इल्म है और वो इल्म नाफे। फिर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप इस पे बयान फरमाते हैं, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इल्म से पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला से, आऊज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला युनफ़अ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, यानी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जो नफ़ा ना दे, जो नफ़ा पहुँचाने वाला ना हो, यानी इल्म नाफे ना हो। तो आप फरमाते हैं याद रखो इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है, इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है। थोड़े से इल्म के लिए बहुत ज़्यादा अमल दरकार है और दोनों बाहम लाजिम व मलजूम है, यानी किसी एक चीज़ को जुदा करके और उसी को हम पकड़ लेंगे, नहीं मेरे पास इल्म बड़ा है बस मुझे अमल करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अमल करने वाला करने नहीं, ये तो बस ऐसी बातें हैं, किताबें पढ़ना, कुरान तफसीर हदीस, ये ज़रूरत नहीं है। बस तकवा होना चाहिए, तहारत होनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है, यानी इल्म भी हासिल किया जाए और फिर उस पर अमल भी किया जाए, और अमल ज़्यादा दरकार है। और इस हवाले से आप एक मिसाल बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने आम लोगों के एक ग्रोह को देखा है कि वो इल्म को अमल पर फजीलत देते हैं, और एक ग्रोह है जो अमल को इल्म पर फजीलत देता है, और ये लोग मौजूद हैं, इस दौर में मौजूद हैं। आप फरमाते हैं इसलिए कि बगैर इल्म के अमल को हकीकत में अमल कहा ही नहीं जा सकता, अमल को हकीकत में अमल कहा ही नहीं जा सकता। और इसकी एक मिसाल आप बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नमाज को ले लें, अगर किसी शख्स को तहारत का इल्म नहीं है, वो सही तरीके से वुजू नहीं कर सकेगा, गुस्ल नहीं कर सकेगा, फिर उसे नमाज के फराइज और वाजिबात का इल्म नहीं है, तो फिर वो नमाज दुरुस्त अंदाज में कैसे पढ़ सकेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि अमल के लिए इल्म का होना भी जरूरी है, यानी अमल जो है वो इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। तो इस तरह आपने इल्म की फर्जियत और उसकी अहमियत पर जोर दिया, और फिर आगे चल के वो फरमाते हैं लेकिन वो शख्स जो इल्म को दुनियावी इज्जत व जाह की गर्ज से हासिल करना चाहता है, दर हकीकत आलिम कहलाने का हकदार नहीं। वो शख्स जो इल्म को दुनियावी इज्जत व जाह की गर्ज से हासिल करता है कि दुनिया में मुझे इज्जत मिले, मैं इस इल्म के जरिए से पैसा कमाऊं, माल कमाऊं, लोगों में जाना जाऊं, दर हकीकत वो आलिम कहलाने का हकदार नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि दुनियावी इज्जत व जाह की ख्वाहिश करना बजाय खुद अज कबील जहालत है। कहते हैं ये जहालत की किस्म से है, दुनियावी इल्म की, दुनिया की इज्जत व जाह की ख्वाहिश करना। इसलिए इल्म बजाते खुद बुलंद तर मर्तबा है, इससे बढ़कर कोई मर्तबा है ही नहीं। और जब वो इस ज़ाहरी इल्म के मर्तबा से ही नादान है, यानी इसको जानता नहीं, तो भला वो रब्बानी लताइफ व असरार को कैसे पहचान सके। देखिए कितनी आला और अरफा बात कि अगर कोई इल्म की हकीकत से ही आगाह नहीं, उसकी अहमियत से ही आगाह नहीं कि ये किस कदर जरूरी है और ये किसकी खातिर और किस नीयत से हासिल करना चाहिए, अगर वो इस बात से आगाह नहीं, तो फिर वो अल्लाह ताला की मार्फत कैसे हासिल कर सके। तो इससे ये बात साबित होती है कि आपके नज़दीक इल्म वो अहमियत वाला है जो इल्म नाफे हो, वो इल्म अहमियत वाला है जो खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए हासिल किया जाए, अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए हासिल किया जाए, अल्लाह ताला के असरार और रमूज और अल्लाह की मार्फत को जानने के लिए हासिल किया जाए। फिर इसी तरह आपने हज़रत हातिम अल असम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 4 बातें बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि 4 बड़ी अहम और सबक आमोज बातें, और ये हज़रत हातिम अल असम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की। वो फरमाते हैं कि जब से मुझे 4 बातों का इल्म हुआ है, मैं आलम के तमाम उलूम से बेपरवाह हो गया। जब से मैंने ये 4 बातें जान ली हैं, अब मुझे मजीद जानने की जरूरत नहीं है, मैं बेपरवाह हो गया हूं कि मेरे लिए ये इल्म काफी है। और वो 4 बातें क्या हैं? उसमें पहली बात ये है, वो फरमाते हैं कि मैंने जान लिया है कि मेरा रिज्क मुकद्दर हो चुका है, अल्लाह ने लिख दिया है मेरे मुकद्दर में जो रिज्क मुझे मिलना है उसमें ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, लिहाजा ज्यादा की ख्वाहिश करना ये अबस और फजूल है।
दूसरी बात वो फरमाते हैं दूसरी बात यह है कि मैंने जान लिया है कि खुदा का मुझ पर हक है, उसने मुझे पैदा किया, उसने मेरी नस्व नुमा की है, मुझे परवान चढ़ाया, उसका मुझ पर हक है, वो मेरा रब है जिसे मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। यानी नमाज हमारी तरफ से कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, फर्ज रोजा कोई हमारी तरफ से कोई दूसरा या दूसरे की तरफ से हम नहीं रख सकते, जिसके जिम्मे फर्ज है उसी के जिम्मे फर्ज है। तो फरमाते हैं जब से मैंने ये जान लिया है कि अल्लाह का मुझ पर हक है जिसे मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं उसकी अदायगी में मशगूल हूं, मैं अदा कर रहा हूं उसका हक या अदा करने की कोशिश में हूं। और तीसरी ये कि मेरा कोई तालिब है, यानी मौत मेरे इंतजार में है, मेरी तलब में है, मौत वो मेरे पीछे लगी हुई है। मैंने जब से ये पहचान लिया है कि मौत मेरी तालिब है और अब मैं मौत से किसी तरह भी राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता, उससे भाग नहीं सकता, और वो हमा वक्त। और चौथी ये कि मैंने जब से ये जान लिया कि मेरा कोई मालिक है और वो हमा वक्त मुझे देख रहा है, मेरे अमाल को देख रहा है, मैं उससे शर्म करता हूं, उसकी नाफरमानियों से बाज रहता हूं। बंदा जब इससे बाखबर हो जाता है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है तो वो कोई काम ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से क़यामत के दिन उसे शर्मसार होना पड़े। ये चार बातें आपने इल्म के बाब में बयान फरमाई। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हज़रत अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के नज़दीक इल्म किस कदर ज़रूरी है, और इस पर बहुत ज़्यादा आपके तालीमात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इख्तिसार के साथ हमने चंद चीज़ों का जिक्र करना है, और बतौर ख़ास आप इस किताब का एक बाब जो इसार है उस पर हमने बात करनी है। और इसार के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा अल्लाह ताला ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ बिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद तंगी बर्दाश्त कर लें, खुद तकलीफ और दुश्वारी बर्दाश्त कर लें, लेकिन दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। इस आयत करीमा से इस बाब का आगाज करते हैं, और इस बाब के आगाज में आप अहले मार्फत के अक़वाल बयान फरमाते हैं, और अहले मार्फत में से अपने जो असातिज़ा हैं बुजुर्गान दीन उनके अक़वाल को बयान करते हैं। फिर वो इसमें इसकी किस्में बयान करते हैं इसार की, और एक हिकायत के ज़रिए से जज्बा इसार को वाज़े करते हैं। आप फरमाते हैं कि इसार की दो किस्में हैं, एक ये कि सोहबत, किसी की सोहबत में रहकर इसार करना, जैसा कि लिखा जा चुका है, कि दूसरा मोहब्बत में इसार करना। और इसकी वजाहत में आप फरमाते हैं कि इंसान किस तरह दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देता है और उसे देना चाहिए। आप फरमाते हैं किसी खलीफा वक्त के दौर की बात लिखते हुए कि कोई हाकिम था जिसका नाम गुलामुल खैल था। गुलामुल खैल जो है उसने जमात सूफिया के साथ अदावत रखी, दुश्मनी रखी, और वो सूफिया के खिलाफ हो गया, और उसने सूफिया के खिलाफ बहुत कुछ जहर उगला, और उसने चंद सूफिया को गिरफ्तार करके अमीरुल मोमिनीन के दरबार में, यानी खलीफा के दरबार में पेश किया, दरबार खिलाफत में। जब उसने दरबार खिलाफत में चंद सूफिया, जिनमें हज़रत नूरी, हज़रत रकाम और हज़रत अबू हमजा रहमहुल्लाह ताला, ये तीन बुजुर्ग थे उस वक्त के, जो बुजुर्ग हस्तियां, इन तीनों को गिरफ्तार करके वो लेके आया, तो वो दरबार खिलाफत में कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से कि आप इन जिंदीकों को, यानी बेदीनों को कत्ल करा दें, ये सरगुने हैं ग्रोह सूफिया के, इनको आप कत्ल करवा दें, इसके साथ ही सारा का सारा फितना खुद ही खत्म हो जाए। बस अमीरुल मोमिनीन ने जब उसकी बात सुनी तो उसने तीनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। चुनाचे जो उस वक्त उन तीनों को कत्ल के लिए हाजिर किया गया, जल्लाद आया, उसने तीनों के हाथ बांध दिए। जब तीनों के हाथ बांध दिए तो जल्लाद ने सबसे पहले रकाम को आगे किया जहां उसने कत्ल करना था,
उस जगह पे लेके आया, कत्ल करने के लिए तलवार हजरत रुकाम की गर्दन पर रखी। जब उसने तलवार हजरत रुकाम की गर्दन पर रखी तो हजरत नूरी अलैहिर्रहमा जल्दी से आगे बढ़ गए और आपने अपनी गर्दन उसकी तलवार के नीचे कर दी। आपने फरमाया, भाई अगर कत्ल करना है तो पहले मुझे करो, बाद में इनकी बारी आई। जल्लाद कहने लगा, आपको पता नहीं ये तलवार है, ये आपका सारा भी कट जाएगा, आप अपनी गर्दन तलवार के सामने कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे मालूम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी गर्दन पहले पेश करूं और अपने भाई पर अपनी जान को इसार करूं, कुर्बान करूं, अपने भाई पर अपनी जान को कुर्बान करूं और इसार का मुजाहरा करूं। चुनाचे जब उसने ये हालात देखे और फिर इसी तरह हजरत अबू हमजा वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि भाई इनको छोड़ दो, पहले मुझे कत्ल कर दो। चुनाचे उन्होंने खुद को पेश कर दिया। अब वहां एक सन्नाटा छा गया, लोग हैरान और परेशान थे, दरबार वाले, कि ये कैसे लोग हैं, इनको मरने का खौफ नहीं, ये दूसरों को बचाने के लिए या कम अज कम उनकी मौत को मुअख्खर करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे। तो वो अमीरुल मोमिनीन सख्ते में आ गया बादशाह। उसने कहा कि भाई इनको छोड़ दो फिलहाल, और उसने अपने काजी की ड्यूटी लगाई कि वो इनकी मजीद तहकीक करे, इनके अकायद की तफ्तीश करे और तहकीक और तफ्तीश के बाद मुझे रिपोर्ट दे, तो फिर मैं उसकी रोशनी में फैसला करूंगा। बस उस काजी ने उनसे सवालात पूछे, तरीकत के हवाले से, तसव्वुफ के हवाले से, शरीयत के हवाले से, और उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिए। और काजी बादशाह के दरबार में ये कहने पर मजबूर हो गया कि अगर ये लोग मुसलमान नहीं तो फिर रूए जमीन पर कोई मुसलमान है ही नहीं। ये ग्रोह सूफिया, अगर तुम्हारा ख्याल इनके बारे में ये है कि ये मुसलमान नहीं, तो फिर समझ लो कि दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं। तो इससे अंदाजा कर लें, ये उन लोगों के हवाले हैं कि वो लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ये सूफिया की तालीमात है। हमें तो अपनी बड़ी हुई है, हम तो अपनी जात के हिसाब से निकलते नहीं है बाहर। जब दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों पर क्या बीत रही है, दूसरों पर क्या गुजर रही है, हम सोचते ही नहीं। हालांकि ये कुरान कह रहा है, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी अहले ईमान की, मोमिनों की पहचान ये है कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद तंगी, दुश्वारी और तकलीफ को बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियां इस अमल से भरी पड़ी। आप लोगों ने गज़वा उहद का वाक़या सुना होगा, और इसको कश्फुल महजूब में हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने भी नकल किया इसी बात कि जब गज़वा उहद में एक खतून सहाबिया जख्मी सहाबा कराम को पानी पिलाने के लिए गई, तो एक सहाबी जब पानी पीने लगे तो दूसरे की आवाज आई, अल अत्श, आए प्यास। तो वो कहने लगे, पानी पीने लगे थे, प्याला छोड़ जिनका उसको पहले पिलाओ। वो दूसरे पीने लगे तो तीसरे की आवाज आती है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले मेरे भाई को पिलाओ। जब वो सातवें के पास पहुंची तो पिछले 6 के 6 जो है वो सातवां जो है वो पानी का प्याला अपने लबों को लगाने लगा, मगर मौत का फैसला हो चुका था। तकदीर ने मोहलत नहीं दी कि पानी का घूंट पी सके, वो मर शहीद हो गए, अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जब वो सहाबिया पलटी तो 6 के 6 ही अल्लाह की राह में दूसरे भी शहीद हो चुके। तो 7 सहाबा कराम सिर्फ इस वजह से शहीद हो गए कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। ये ईमान का तकाजा है, और ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमें सिखाना चाहते हैं। तो इसी तरह दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने इसी बात में एक वाकया नकल किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का, कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मछली खाएं, मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। बस एक वक्त के बाद कहीं मछली आई या उन्होंने खरीदी और बड़े शौक के साथ खरीद कर घर ले गए। जब मछली बन गई तो दरवाजे पर किसी सवाली ने सवाल किया कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। आपने अपने गुलाम से कहा कि वो जो मछली बन गई है, पक गई है, वो उठा के साइल को दे दो। गुलाम बड़ा हैरान हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर ये तो एक अरसे से आपको इंतजार था इस बात का कि आप मछली खाना चाहते थे, आपको ख्वाहिश थी, तो अब क्या हुआ है? आपने फरमाया,
बस यही लम्हा मेरे लिए इम्तिहान था कि अब उस सवाली ने सवाल किया है, अब मैं उस सवाली को अपने ऊपर तरजीह देता हूं या अपनी नफसानी ख्वाहिश को अपने ऊपर तरजीह देता हूं, उसको इख्तियार करता हूं। बस मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जात को तरजीह नहीं दूंगा, उस सवाली को तरजीह दूंगा और मछली उसी को दूंगा। तो दोस्तान मोहतरम, ये तालीमात हैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर इसी तरह एक इसार की एक नादिर मिसाल दाता गंज बख्श अली हजवेरी इसमें बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सहरा में 10 दरवेश सफर कर रहे थे। सहरा में 10 दरवेश सफर कर रहे थे। असनाए सफर में एक वक्त ऐसा आया कि उनको शदीद प्यास का गलबा हुआ। उनके पास पानी का सिर्फ एक प्याला था, सिर्फ एक प्याला। बस जब वो पानी पीने लगे तो एक दरवेश ने कहा कि अगरचे मुझे शदीद प्यास है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पानी का प्याला आप पिए। दूसरे ने कहा भाई आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाई पानी पिए। हर कोई एक दूसरे पर टालता रहा। जब 10वें दरवेश तक बात गई, 10वें दरवेश ने देखा कि प्यास की शिद्दत की वजह से 9 के 9 दरवेश जान बहक हो गए, बहुत हो गए। उसने वो पानी का प्याला पी लिया। वो कहते हैं कि जब पानी का प्याला पिया तो मुझे होश आया, मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे साथी सारे फौत हुए। बस जब वो बच के निकले वहां से, सहरा से, किसी आदमी से मुलाकात हुई और उसको उन्होंने वाकया सुनाया, तो वो आदमी कहने लगा आपने पानी का प्याला क्यों पिया, आपको भी नहीं पीना चाहिए था। वो कहने लगे भाई जब मैंने देखा कि 9 लोग जो एक दूसरे पर इसार कर रहे थे वो फौत हो गए हैं, तो अब कोई बचा नहीं था जिस पर मैं इसार करता, इसलिए अब मुझ पर फर्ज था कि मैं पानी पीकर अपनी जान बचा लूं। अगर मैं पानी ना पीता तो फिर ये खुदकुशी होती, ये जानबूझकर अपने आप को हलाक करना होता, खुदकुशी होती, इसलिए मैंने वो पानी का प्याला पी लिया। तो दोस्तान मोहतरम, ये तालीमात हैं जिनको दाता गंज बख्श अली हजवेरी बयान फरमाते हैं। फिर इसी तरह बनी इसराइल के एक आबिद का उन्होंने वाकया बयान फरमाया। ये सफ़ा नंबर 289 है। अब मैं इख्तिसार के साथ सुना रहा हूं, ये बड़ी तफसील के साथ ये वाकया बयान है। अब फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था जो अल्लाह की इबादत करता था बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये जो पहाड़ का टीला है सामने, अगर ये ना होता तो कितना अच्छा होता। लोग जब गुजर के जाते हैं तो उनको जाने में, चलने में दुश्वारी पेश आती है, उनके लिए आसानी हो जाती। ये ना होता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई और फरमाया कि जाओ जाके फलां गार में एक आबिद 80 साल से मेरी इबादत कर रहा है, उसको खबर दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम आबदों की लिस्ट से काट कर मुल्हिदों और मरदूदों की लिस्ट में डाल दिया। मरदूदों के दफ्तर में तुम्हारा नाम लिख दिया, तुम आज से मरदूद हो गए। जब नबी ने ये बात उस आबिद को सुनाई तो दादा साहब फरमाते हैं कि वो जो आबिद था वो दिल में वो सुनकर बड़ा खुश हुआ, वो ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने सजदा शुक्र बजा लाया। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी से, क्या नबी से बताओ कि ये बात कोई शुक्र वाजिब होने वाली है, शुक्र को वाजिब करती है कि तू किस बात पर मैंने तुझे मरदूद कर दिया, तेरी 80 साल की कमाई मैंने जाया कर दी और जहन्नम तेरा मुकद्दर बना दिया, तू इस पर शुक्र कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो उस आबिद ने नबी से कहा कि मेरे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मौला मैं इस बात पर खुश हुआ हूं और इस बात पर मैंने सजदा शुक्र किया है कि मेरा नाम तेरे किसी ना किसी दफ्तर में तो लिखा है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तू मुझे दोजख में डाले या जन्नत अता करे, बस मेरा नाम तेरे यहां लिखा हुआ है, तेरी जनाब में, तेरी बारगाह में मेरा नाम लिखा है, मेरे लिए यही बात काफी है। बस मेरी एक दरखास्त है। आपने नबी से कहा कि मेरी एक दरखास्त है, मेरे अल्लाह तक ये पहुंचा दे कि जब तूने जहन्नम मेरा मुकद्दर ही बना दी, जहन्नम को मेरा मुकद्दर बना ही दिया है, तो तू इस बात पर कादिर है कि तू मेरे जिस्म को बढ़ाए और फैला दे और मेरा जिस्म इतना बड़ा हो जाए कि मेरे एक जिस्म से सारी की सारी जहन्नम भर जाए और जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं उनको तू बख्श कर, उनकी बख्शिश फरमाकर सबको जन्नत में डाल दे।
जब अल्लाह ताला ने उसकी ये बात सुनी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, इसको बता दे कि मैंने तो इम्तिहान लेने की खातिर तेरी 80 साल की इबादत रद्द की थी, इम्तिहान की खातिर तू उसमें पास हो गया है, मुझे मालूम हो गया है कि तू मेरी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है, बस मैंने तुझे तेरे मुकाम पर बहाल कर दिया। ये तलीमात हैं दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये बहुत वसी उस आज की जो गुफ्तगू है वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैह के छोटे वाक़े पर करता हूँ, शायद आप लोगों ने पहले सुना, जिसको आपने सफ़ा नंबर 129 पर बयान करना। आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे कि दूर सहरा से एक देहाती आया और उसने आकर इमाम हसन अलैहि रहमा को गालियां देनी शुरू कर दी। उसने आपको गालियां दी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा को गालियां दी, आपके वालिदैन और आपके तमाम लोगों को गालियां दी। आप उसकी गालियां सुनते रहे और कहने लगे, तू भूखा है, तुझे भूख लगी है, तुझे खाना खाना है? वो कहने लगा, नहीं मैं भूखा नहीं हूं। और उसने और गालियां देनी शुरू कर दी। आपने अपने गुलाम को अंदर से आवाज दी, देखो भाई बाहर आओ, ये देखो कि घर के अंदर चांदी पड़ी हुई है, तो चांदी का तश्त भर के लाओ और इस आदमी को हदिया कर दो, इसे तोहफा दे दो। जब वो चांदी का भरा हुआ प्याला उस आदमी को तोहफा दिया गया तो वो कहने लगा, हुजूर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं बस आजमाना चाहता था कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की औलाद हैं, नबी की औलाद हैं, मैं देखना चाहता था कि आप कितने बुर्दबार हैं, कितने हौसले वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको किस कदर बुर्दबार बनाया है, हौसले वाला बनाया है, इस्तिकामत वाला बनाया है। बस मैं तो यही आजमाना चाहता था, बस मुझे माफ कर दें और मेरे लिए दुआ फरमाएं। दोस्तान मोहतरम, आज हम अपने आप को देखें, अपने अहवाल को देखें, हम क्या कर रहे हैं। कोई गाली देता है तो हमारे यहां, कोई गाली देता है तो हमारे यहां ये कल्चर बन गया है कि हम कहते हैं इसको जान से मार दें। इख्तलाफ राय का हम हक ही देने के लिए तैयार नहीं है, किसी को इख्तलाफ राय का हक देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि हम अगर देखें तो कुरान और सुन्नत में जगह जगह पर ये मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया था कि मैं दुनिया में अपना नायब बनाने लगा हूं फरिश्तों से, तो फरिश्तों ने नहीं कहा था कि तू ऐसे को नायब बनाएगा जो दुनिया में फितना फसाद बपा करेगा, खून खराबा करेगा। कहा था कि नहीं कहा था? अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया था कि मैं अल्लाह, मेरी मर्जी है। अल्लाह ताला ने दलील के साथ एक तमसील के जरिए से इल्मी बर्तरी कायम करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फिर फरिश्तों को समझाया था, दलील की जुबान में बात की। इसी तरह अगर हम सहाबा कराम को देखें तो सहाबा कराम के अंदर बहुत से इख्तिलाफात मौजूद हैं। आज जो हमारी नमाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी अहले तशय्यो मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ते हैं हाथ छोड़ के, सहाबा कराम से ये रिवायात मौजूद हैं। जो अहले हदीस रफा यदैन करते हैं, सहाबा कराम से ये रिवायात मौजूद हैं और किताबें भरी पड़ी हैं। हम नहीं करते, तर्के रफा यदैन की रिवायात मौजूद हैं। यानी एक नमाज को ले लें तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और आपके दोनों शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी के दरमियान सिर्फ एक नमाज के मसला में 12 मसलों पर इख्तिलाफ है। इसे असनाए अशरिया कहते हैं, मसाइल असनाए अशरिया। 12 मसाइल पर इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ को अगर देखें तो वो इस दर्जे का है कि इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर किसी को ये सूरत पेश आ गई, यानी हालत नमाज में खड़ा है, तयम्मुम करके खड़ा था, तयम्मुम करके, और तयम्मुम उसने बीमारी की वजह से किया था, अगर हालत नमाज में वो तंदुरुस्त हो गया और सलाम फेरने से पहले पहले अगर वो तंदुरुस्त हो गया तो इमाम आज़म फरमाते हैं उसकी नमाज फासिद हो गई, उसे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, जबकि साहबैन कहते हैं उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। 12 मसाइल में इख्तिलाफ है, उस्ताद और शागिर्दों में, और हजार मसाइल में इख्तिलाफ है, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे की राय को बद एहतरामी के साथ नहीं देखा, उस पर तनकीद नहीं की, दलील के साथ साबित किया है कि हमारी ये राय है, दलाइल ये हैं, लिहाजा हमारी राय इस दलील के मुताबिक ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, ये भी नहीं कहा। अब अंदाजा करें, 4 फिकी मसलक हैं हमारे,
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप उस वक्त एक सतून के साथ अपनी कमर लगाए, टेक लगाए बैठे थे, किसी ने पूछा आपका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या ख्याल है, क्या नजरिया है? इमाम मालिक ने फरमाया, मैं जिस सतून के साथ टेक लगाए बैठा हूं, अगर इमाम अबू हनीफा इसे फरमा देते कि ये सोने का है, तो अल्लाह ने उनको इतना इल्म अता फरमाया था कि वो इल्मी दलाइल से साबित कर देते कि ये वाकई सोने का है। मसलक मजहब अलग है, फिका अलग है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जब आकर नमाज पढ़ते हैं, यानी मस्जिद में, मजार के साथ जो नमाज थी मस्जिद में, नमाज पढ़ते हैं तो रफा यदैन नहीं करते। इसे इमाम जलालुद्दीन सूती ने मनाक़िब अबी हनीफा में लिखा। और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह खुद भी मज़हबन शाफी हैं। उन्होंने लिखा है कि जब इमाम जलालुद्दीन सूती लिखते हैं कि जब इमाम शाफी वहां के नमाज पढ़ते तो आपने रफा यदैन नहीं किया। किसी ने कहा कि हुजूर आपकी तो फिक्र कह रही है, आपके दलाइल और आपकी तहकीक कहती है कि रफा यदैन करना चाहिए, फिर आपने रफा यदैन क्यों नहीं किया? आपने फरमाया, इतने बड़े आलिम और इमाम के दर पे आके मुझे अपनी तहकीक पर अमल करते हुए हया आती। ये उन लोगों का इल्मी मशरब था, उनके अंदर इल्मी वुसअत थी, फराकी थी, और वो लोग इख्तलाफ राय को पसंद करते थे, कदर की निगाह से देखते थे कि चलो कोई इल्म के साथ, कोई दलील के साथ बात कर रहा है। मगर अफसोस, चंद दिन पहले आपने जिस बात का मंजर देखा दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर, जो वहां गुलगुपाड़ा किया गया, जो नारेबाजी की गई, जो बोतलें और जूस के पैकेट और पता नहीं क्या कुछ फेंका गया, सिर्फ इस वजह से कि खिताब, खुसूसी खिताब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बेटे डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी का, वो जो आलमी अरब की जय्यद यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं और जिन्होंने इस वक्त भी 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख दी हैं, मुसन्नफ है डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी। मगर लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनका खुसूसी किताब क्यों है। बात यह है कि अगर इख्तलाफ इल्मी है तो उसे इल्म की हद तक रखना चाहिए। कम से कम यह तो देखना चाहिए कि हम किस जगह पर क्या करतूत कर रहे हैं, क्या गंद बोल रहे हैं। मस्जिद, दुनिया का कोई आलिम इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता कि मस्जिद शाइरुल्लाह में से है, मस्जिद शाइरुल्लाह में से है। और हमारे कुरान ने हमें सिखाया है कि जिन पहाड़ियों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत हाजरा के कदम लग जाएं, अल्लाह उन पहाड़ियों को फरमाता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि ये सफा और मरवा की पहाड़ियां हजरत हाजरा के कदम लगने से अल्लाह की निशानियां बन गई। हमारे दीन ने तो हमें यह सिखाया, हमारे दीन ने तो हमें यह सिखाया है कि जिस हजरे अस्वद का बोसा हजरत उमर फारूक लेते हैं तो लेने से पहले ऐलान करते हैं कि ए हजरे अस्वद, तू एक पत्थर ही है, मैं तेरा बोसा हरगज ना लेता अगर मैंने मुस्तफा को तेरा बोसा लेते ना देखा होता। हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, हम तो निस्बतों वाले लोग हैं। और या अल्लाह सुलहा बुजुर्गान दीन की निस्बतों से प्यार करने वाले हैं। और बड़ी प्यारी बात कही कासिम अली शाह ने, वो कह रहे थे कि मैं एक तकरीर में था, उस वक्त वो एफएससी का स्टूडेंट था, कह रहा एक आदमी उस तकरीर में बैठा हुआ था बारिश, और उस आदमी को किसी ने देखा था कि ये आदमी जो है इसको खाना काबा के अंदर जाने की सआदत हासिल हुई थी, तो 4-5 बारिश सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग लोग उठे और उन्होंने उठकर जाकर उस आदमी के कदम चूम लिए कि ये कदम खाना काबा के अंदर से होके आए। हम तो वो लोग हैं। फिर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दर, और फिर मस्जिद के अंदर ये नारेबाजी, ये गुलगुपाड़ा, और फिर इस पर डटाई। जरा सोचिए तो सही, हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मुझे मकारिम अखलाक का अतमाम यानी मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है कि मैं आला अखलाक को मुकम्मल कर दूं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जन्नत में तुम में से मेरे नजदीक, मेरे करीब, सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। हम किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? फिर ये करने वाले लोग अपने आप को मजहबी लोग और मजहबी ठेकेदार भी साबित करें। मगर अफसोस ये है कि जिस तरह हमारी सियासत पर गुंडा गर्दी करने वालों का राज है, लुच्चे और लफंगों का राज है, अफसोस का मुकाम है कि मजहबी अजारादारी भी किसी हद तक ऐसे ही लोगों के पास चली गई। काफिला किसकी पैरवी में चले? हफीज जलंधरी ने कहा, पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हफीज जलंधरी ने कहा था,
अब तो कुछ और भी अंधेरा है, ये मेरी रात का सवेरा है। काफिला किसकी पैरवी में चले, कौन सबसे बड़ा लुटेरा। आज हर मामले में सरबराह, और ये क़यामत की निशानी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये है कि शिरारे उम्मत, जो दुनिया के बदतरीन लोग होंगे और जिनके बाप भी अपने दौर के बदतरीन होंगे, वो दुनिया के लीडर और रहनुमा बन जाएंगे। जिनके पास इल्म नहीं, इल्म है तो सिर्फ डिग्रियों की हद तक है, अमल नहीं है, खौफे खुदा नहीं है, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक नहीं है, ऐसे लोग हमारे लीडर बन गए। आज ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के शायर में से है। हमें यहां आते हुए डर लगता है, और डर लगना चाहिए। अल्लाह के घर में दाखिल होकर हमारी सोच, हमारी जिस्म की कैफियत बदल जानी चाहिए। अल्लाह के घर में आके हम अपने घर में जैसे तैसे रह लें, जैसे तैसे हम अब उसमें उठना बैठना कर लें, लेकिन अल्लाह के घर में आकर तो अल्लाह का खौफ हमें हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। और अगर अल्लाह के घर में आकर भी हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, तो फिर समझ लें दीन के साथ हमारा कोई लगाव नहीं, दीन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। इस वजह से हम बेखौफ हो गए। हमें तो यह सिखाया गया है हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि जब नमाज का वक्त आता तो वो लोग कांपना शुरू हो जाते थे कि अब अल्लाह की बारगाह में पेशी का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में पेशी का वक्त है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए और हमें ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए और समझ और शऊर अता फरमाए। मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा सारे लोग दाता अली अजवेरी अलैहि रहमा की मस्जिद में और आपके मज़ार मुक़द्दस पर जो बेहुरमती की गई है, इसकी सब लोग हाथ उठाकर मुज़म्मत करें। क्या आप लोग मुज़म्मत करते हैं कि ये गलत हुआ है, मुक़द्दस मुकाम मस्जिद की बेहुरमती की गई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते रहिए।